नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जहां सिडनी में हुए आतंकी हमले की खबर को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और इसके अलग अलग एंगल भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़े हमले ने पूरे अमेरिका को हिला दिया है और ट्रंप भयंकर गुस्से में आ गए। यह हमला किसी और पर नहीं बल्कि अमेरिका के सैनिकों पर हुआ है, जिसके बाद ट्रंप बड़े एक्शन की तैयारी में जुट गए हैं। अब कहा जा रहा है कि अमेरिका की सेना पिछले कुछ दिनों से जिन हथियारों को वेनेजुला पर ताने हुई थी, अब उन हथियारों का मुंह एक मुस्लिम देश की ओर मोड़ दिया गया है और ट्रंप ने मोसाद से भी बड़ा बदला लेने की पूरी तैयारी कर ली है। अब इस बात की हलचल है कि अमेरिका की सेना कभी भी मुस्लिम देश सीरिया पर बमबारी कर सकती है। अमेरिका के सैनिकों पर हमला कब हुआ, इसमें किसका हाथ है और हमले के बाद ट्रंप ने क्या ऐलान किया है जिसने खलबली मचा दी है, आइए आपको एक एक करके बताता हूं। दरअसल सीरिया में इस्लामिक स्टेट एक बार फिर खतरनाक तरीके से एक्टिव होता दिखाई दे रहा है। मध्य सीरिया के ऐतिहासिक शहर पलमायरा में आईएसआईएस के हमलावर ने अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर हमला किया। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों और एक नागरिक की मौत हो गई, जबकि 3 अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिकी सैनिक आईएसआईएस के खिलाफ चल रहे अभियानों से जुड़ी एक बैठक में शामिल थे। मौके पर मौजूद सीआई सुरक्षा बलों ने हमलावर को मार गिराया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ ऑपरेशन का हिस्सा रहे 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप गुस्से में हैं। ट्रंप ने कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि इस हमले का बहुत गंभीर बदला लिया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि हमला सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि सीरिया पर भी हमला है। यह हमला सीरिया के एक बहुत खतरनाक हिस्से में हुआ है जो पूरी तरह से उनकी सरकार के कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और बहुत कड़ा बदला लिया जाएगा। यानी कि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जल्द अमेरिकी सेना आईएसआईएस के ठिकानों पर बम बरसाने वाली है। दरअसल अमेरिका के कई 100 सैनिक अभी भी पूर्वी सीरिया में तैनात हैं। ये सैनिक अमेरिका के नेतृत्व वाले उस गठबंधन का हिस्सा हैं जिसका मकसद इस्लामिक स्टेट के बचे हुए नेटवर्क को खत्म करना है। आईएसआईएस को 2019 में क्षेत्रीय रूप से हरा दिया गया था, लेकिन यह हमला एक बार फिर बताता है कि संगठन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक आईएसआईएस के स्लीपर सेल अब भी सीरिया और इराक में सक्रिय हैं। संगठन के पास अब भी 5000 से 7000 लड़ाके मौजूद हैं जो मौके की तलाश में रहते हैं और कमजोर सुरक्षा हालात का फायदा उठाते हैं। यह हमला ऐसे वक्त में भी हुआ है जब कुछ हफ्ते पहले ही सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शारा ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की थी। अल-शारा बशर अल असद सरकार के पतन के बाद सत्ता में आए हैं। असद बाद में रूस भाग गए थे, जहां उन्हें शरण दी गई। अल-शारा पहले अलकायदा से जुड़े रहे हैं और कभी अमेरिकी हिरासत में भी थे। ट्रंप ने उनसे मुलाकात से पहले उनका वैश्विक आतंकी दर्जा हटा दिया था। ट्रंप का इतिहास रहा है कि उन्हें जहां फायदा दिखता है वहां वो दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। खैर, अब देखना यह होगा कि हालिया हमले का ट्रंप कैसे बदला लेते हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।